सो वेलकम गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। देखिए आज का ये जो वीडियो है किस टॉपिक के ऊपर है वो पहले समझ लेते हैं। ठीक है, मेनली हम लोग जो लाइनअप्स का कॉलिंग करेंगे। ठीक है, तो जो क्लाइंट्स लोगों का जो रेस्पॉन्सेस आएगा उसको कैसे स्टाटस कैसे अपडेट करना है, डाटा हमें कैसे रिसीव होगा, कैसे डाटा मैनेज करना है, एवरी डिटेल्स आपको यहाँ पे पता लगने वाला है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पे मेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, टीम पोर्टल में। ओके, तो आपके पास तो पहले यूजर आईडी होना चाहिए, पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, न्यू यूजर हो तो आपका तो होगा ही नहीं। तो मेनली देखिए आपको एक CRM का कोड मिलेगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो साइनअप का यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, आपको साइनअप में क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ज्वाइन द टीम में देखिए क्या क्या ऑप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए फुल नेम के जगह में आपको एक कस्टमाइज कोड के साथ एक मतलब कि नेम आपका मेंशन किया जाएगा। वो मेनली आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड किया जाएगा। वो मिलने के बाद ही आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, नहीं तो वो हमारे तरफ से जनरेट करके आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको लॉगिन में मतलब कि जब आपका यूजर आईडी बनेगा वो आपको मेनली नहीं बनाना रहता है, वो हम आपको क्रिएट करके देंगे। राइट, और यूजर नेम जो फुल नेम रहेगा इसमें मेनली एक CRM कोड रहेगा, देन आपका नेम रहेगा। ठीक है, और मेल आईडी आपका जो तो रहेगा, और देन आप पासवर्ड जो भी रखना चाहते हो वो तो रख सकते हो, कंफर्म पासवर्ड में भी वही रखना है। ओके, क्लियर। तो इसमें आपको अपने मन से यहाँ पे देखिए, इसमें आपको अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, जो फुल नेम है, ठीक है, वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। देन सब कुछ फिलअप होने के बाद क्या होगा ना, क्रिएट अकाउंट। राइट, क्रिएट अकाउंट करने के बाद क्या होगा, मेल कॉन्फर्मेशन करने के लिए बोलेगा। आपका जो जीमेल है उसमें चले जाना है, कॉन्फर्मेशन करने के लिए बोलेगा। कॉन्फर्मेशन क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं करना, वो कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, देन क्या होगा, आपका जो आईडी है मेनली वो डायरेक्टली अप्रूवल में नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही आप मतलब लॉगिन करने जाओगे तो आपका पहले अप्रूवल चाहिए। तो पहले आपका जो आईडी है, जैसे आप लॉगिन करने जाओगे आफ्टर वेरिफिकेशन, मेल वेरिफिकेशन, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो ये जो इंटरफेस है कब तक आता है, जब तक हमारी तरफ से आपका जो आईडी है वो अप्रूवल नहीं होता है। ठीक है, जब अप्रूव हो जाएगा देन आपको डायरेक्टली डैशबोर्ड में आप लॉगिन कर सकते हो। और एक बात आपको वार्निंग देना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप ज़्यादातर अगर डैशबोर्ड में अगर छेड़खानी अगर करते हो, ठीक है, अगर छेड़खानी करोगे तो आपके जो आईडी वो डिसेबल हो जाता है, ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। जैसे कि अपने मनचाहा कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है, नंबर को मतलब कि इधर उधर कर रहे हो, कुछ भी अगर छेड़खानी ज़्यादातर करते हो, रेस्पॉन्सेस अपडेट कर रहे हो, नोट में कुछ लिख रहे हो, नोट क्या है वो आपको आगे अभी पता लगेगा। नोट कौन सा चीज़ को हम नोट बोल रहे हैं, कैसे नोट मेंटेन करना रहता है, वहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद वो चीज़ हम लोग समझेंगे। अगर कुछ भी अगर उल्टा सीधा करोगे जो हम नहीं बताए होंगे, उसके अलावा अगर करते हो तो हमारा जो AI सिस्टम है वो क्या करेगा, आपको डिजेबल कर देगा। मतलब कि आप लॉगिन नहीं कर सकते हो। और मनचाहा अगर आप छुट्टी लेते हो, छुट्टी ले लिए मतलब कि यहाँ पे तो बताए नहीं हो, छुट्टी ले लिए तो क्या होगा, आपका डाटा रहेगा। 1-2 दिन अगर ऐसा कंटिन्यूसली हो जाता है, डाटा जा रहा है, अब यूज़ नहीं कर रहे हो, रिमूव हो रहा है, जा रहा है, एक्सपायर हो रहा है, लीड रिमूव हो रहा है, तो इस मतलब कि सिचुएशन में भी क्या होता है, आपका जो अकाउंट है वो डिजेबल हो जाता है। समझ आ रहा है, तो कौन कौन सा गलती नहीं करना है, क्लियर। अगर नहीं समझ आए तो दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग लॉगिन करते हैं मेनली। ठीक है, तो हम एक डेमो आईडी से आपको समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इसको डार्क मोड में चलाना चाहते हो कि मतलब कि लाइट मोड में चलाना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको अगर आप क्लिक करते हो यहाँ पे तो आप डार्क मोड या फिर वाइट मोड में आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चलिए वो सब चीज़ें हम छोड़ते हैं। और ये तो लॉग आउट का ऑप्शन हो गया, तो लॉग आउट तो करना नहीं है, आपको डैशबोर्ड एक बार बना लेना है तो फिर चलता रहेगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चलिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक मेन्यू बार है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ है, कैसे में कस्टमर्स मैनेज करना है, वो सब चीज़ों का यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, कोई भी अगर ऑप्शन को आपको अगर कस्टमर्स ऑप्शन में चला जाना है या फिर कमीशन में चले जाना है, तो ये वाला आपका जो ऑप्शन है इसको क्लिक करने के बाद मेन्यू ऑप्शन को आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। पहले चलिए समझते हैं ये जो इंटरफेस है इसमें आपको मेनली क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है।
अब देखिए यहाँ पे आप पर्टिकुलर डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कौन सा डेट से लेके कौन सा डेट तक आप कस्टमर स्टेटस वगैरह जो भी है आपका देखना चाहते हो, ठीक है। तो मेरे लिए आप यहाँ पे डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है, कौन सा डेट से लेके कौन सा डेट तक। तो हम इसको कट करते हैं। देन आते हैं माई कस्टमर्स, ठीक है। आपको जितना भी कस्टमर्स असाइन होगा वो यहाँ पे दिखाई देता है। टोटल कस्टमर्स आपका जितना भी होगा तो वो माई कस्टमर्स में दिखाई देगा, जितना भी लीड आपका होगा, ठीक है। देन आते हैं कन्वर्जन रेशियो, मतलब क्या है, आप कितना डाटा यूज़ कर रहे हो, उसमें से कितना लीड कन्वर्ट कर रहे हो, वो मेनली आपका माई कन्वर्जन रेट में दिखाई देगा। 100 में से आप कितना लीड को कन्वर्ट किए प्रॉपरली, ठीक है, वो सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाता है। और एक बात क्या है यहाँ पे देखिए, माई एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, जब आप काम करोगे ये अपडेट होगा, ठीक है। माई एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो आप जो स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए, स्टेटस डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए आपको क्या क्या ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। मेनली आपका जितना भी नॉट कॉन्टैक्टेड होगा, जितना भी कॉन्टैक्टेड होगा, जितना भी जो भी होगा, जितना भी हमारा स्टेटस है, अभी आगे आपको दिखाऊंगा, वो सारे स्टेटस का एक स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, ऐसे स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो स्प्लिट होके जैसे ही आप क्लिक करोगे, सपोज मुझे अभी न्यू नंबर मिला है तो वो नॉट कॉन्टैक्टेड में रहेगा, ठीक है। तो नॉट कॉन्टैक्टेड में कैसे देखूंगा कितना नंबर मुझे आज न्यू मिला है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें देखिए मैंने क्लिक कर दिया। कहाँ मैंने क्लिक किया, इसमें, इस सेक्शन में मैंने क्लिक कर दिया। तो मुझे अभी कितना कॉन्टैक्ट मिला है दिख रहा है यहाँ पे, नॉट कॉन्टैक्टेड 25, मतलब कि मुझे न्यू लीड असाइन हुआ है 25, जिसको मैं यूज़ करूँगा आगे, ठीक है। और बाकी देखिए यहाँ पे नीचे अगर हम आ जाते हैं, बाकी ये भी बहुत सारी चीज़ें, इसको आप यूज़ करो, ठीक है, तो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। तो आपको लीड कैसे देखना है पता लग गया। यहाँ पे ये जो नॉट कॉन्टैक्टेड का जो भी कलर है, ठीक है, आपको कलर दिख रहा है, उसी कलर को मैच करते हुए आप उसके ऊपर जब क्लिक कर दोगे, ये जो बॉक्स है इसके ऊपर जब क्लिक कर दोगे, ठीक है, ये जो बॉक्स है ना, देखिए जो सर्कल है इसके ऊपर ये कलर जहाँ पे भी होगा, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको नॉट कॉन्टैक्टेड लिस्ट कितना मिला है, न्यू असाइन लिस्ट कितना, मतलब कि लीड्स कितना मिला है, वो आप प्रॉपरली देख सकते हो। अब चलिए मेनू सिस्टम के ऊपर मतलब कि यहाँ पे चले जाते हैं और क्या क्या ऑप्शन है हमारे लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए हमें देखिए मेनली काम रहेगा कस्टमर सेक्शन में, ठीक है। मैं आपको सारे ऑप्शंस तो नहीं सिखाऊंगा अभी, मेनली आपको काम के लिए जो जो जरूरत चीज़ें हैं वो पहले सीख लीजिए, बाद में और अगर कुछ भी फीचर अगर आता है इन फ्यूचर, अगर कोई भी फीचर अगर न्यू अगर ऐड होगा तो उसके लिए भी आपको वीडियो बना के दे दिया जाएगा। और इसका जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वहाँ पे मेनली आपको मिल जाएगा उसका लिंक। नहीं तो ये वीडियो जब ख़त्म होगा इसका एंड स्क्रीन में आपको वो दोबारा वो जो न्यू वाला वीडियो बना होगा, इसमें अगर कोई भी न्यू फीचर अगर ऐड होता है तो वो वाला वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा इन फ्यूचर, ठीक है, कोई भी अगर फीचर अगर ऐड होता है तो। अब चलिए माई कस्टमर्स में चलिए देखते हैं, सॉरी कस्टमर सेक्शन में चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन है। देखिए जैसे ही हम लोग अभी क्लिक कर दिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक एडवांस सर्च ऑप्शन एक मिल रहा है। आप कोई भी क्लाइंट्स को, ठीक है, उनका नेम के जरिए, ईमेल आईडी के जरिए या फिर फ़ोन नंबर के जरिए सर्च कर सकते हो, ठीक है, 3 ऑप्शन मिल रहा है। और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप स्क्रॉल करोगे, मतलब कि कोई अगर मतलब कि देखिए ओनर का अगर सारी डिटेल्स देखना है तो आपको हमेशा इस सेक्शन से स्क्रॉल करना है। ये जो सेक्शन है ऊपर वाला सेक्शन है, इसी सेक्शन से ही आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है। राइट स्वाइप अगर करना है तो कुछ भी करना है, देखिए ऐसे मैं कहाँ से कर रहा हूँ, देखिए ये वाला सेक्शन से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला सेक्शन से मैं कर रहा हूँ, नीचे बिल्कुल क्लिक नहीं करना है, ठीक है, समझ आ रहा है। और एक बात मैं आपको एडवांस ऑप्शन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ऑल स्टेटसेस, समझ आ रहा है, मतलब कि हर एक स्टेटस यहाँ पे अभी आपको मेंशन हो रहा है, मगर आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हो। जैसे कि चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस मिल गया, ठीक है। अगर आप बस नॉट कॉन्टैक्टेड लीड्स को देखना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन है, कॉन्टैक्टेड लिस्ट को देखना चाहते हो ये वाला ऑप्शन है, फॉलोअप्स में कोई लीड है तो उसको देखना चाहते हो तो ये वाला है। नहीं, आप जो डील क्लोज कर चुके हैं, मतलब कि आप काम किए
वो जो ओनर थे वो मेनली हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, मतलब कि डील क्लोज हो चुका है, उनके साथ जो भी काम था वो ख़त्म हो चुका है, उसका कमीशन वगैरह जो भी है आपको अप्रूवल में मिल गया है, फिर पेंडिंग में है मिल जाएगा, ठीक है। तो वो मेनली डील क्लोज में, मतलब कि जो ओनर पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दिए है तो मेनली वो डील क्लोज में आते हैं। कोई अगर हमारा मेंबरशिप ले लेते हैं, ठीक है, हमारा जो भी मेंबरशिप है उसमें से अगर कोई भी मेंबरशिप अगर ले लेते हैं तो वो डील क्लोज में चला जाता है। उसके बाद अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इंटरेस्टेड वाला स्टाटस यूज़ कर सकते हो, मतलब कि इस वाला स्टाटस को अगर कोई भी अगर यूज़ करते हो वो सारे लीड्स इस स्टाटस में जो लीड्स मतलब कि इन्वॉल्व होगा वो सारे लीड्स आपको डैशबोर्ड में शो हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो क्विक फिल्टर जिसको बोलते हैं। देन नॉट इंटरेस्टेड, रीशेड्यूल अगर किसको किए होंगे, नहीं वो आज ज्वाइन नहीं कर पाए, उनको हम रीशेड्यूल में रखें, आगे का कोई ट्रेनिंग के लिए रखें, ठीक है, वो ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, ठीक है, तो फिर हम रीशेड्यूल में रख देंगे। नहीं अगर कोई अगर ईगोस्टिक है, मतलब कि उनका बिहेवियर थोड़ा आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उनको ईगोस्टिक में रख दो, स्टेटस में मेंटेन करना है, ठीक है। देन अगर कोई अगर रॉन्ग नंबर आता है, क्योंकि देखिए नंबर्स तो हमेशा चेंज हो जाता है ना 3 महीने के बाद, अगर किसी का रॉन्ग नंबर कोई बोले है तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर में मेंशन कर देना है। समझ आ रहा है? क्लियर? मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा लीड आपका डैशबोर्ड में रहता है आफ्टर असाइन। आपको जब असाइन हो जाता है लीड तो सारे लीड आपको, मतलब कि जो भी डेडलाइन आपको दिया जाता है, मेनली आपको एक डेडलाइन दिया जाता है जो कि आपका मतलब कि व्यू सेक्शन में चलता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो डेडलाइन ख़त्म होने के बाद अगर वो लीड नॉट कॉन्टैक्टेड होगा या फिर देखिए नॉट इंटरेस्टेड होगा या फिर ईगोस्टिक होगा या फिर रॉन्ग नंबर होगा, तो ये सारे लीड आपका ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है डैशबोर्ड से, ठीक है। कोई लीड अगर असाइन हुआ आपको, आप डेडलाइन के हिसाब से अगर उसको यूज नहीं किए, डेडलाइन ख़त्म, आफ्टर 5 मिनट्स आपका डैशबोर्ड से वो डाटा रिमूव। समझ आ रहा है? ठीक है। देन और अगर यूज कर चुके हो तो यूज करने के बाद अगर वो नॉट इंटरेस्टेड हो गए या फिर ईगोस्टिक में आ गए या फिर रॉन्ग नंबर में आ गए तो वो लीड्स पे आपका नहीं रहता है डैशबोर्ड पे, क्योंकि वो आपका कोई भी काम का नहीं है, तो इसीलिए वो चला जाता है वो लीड्स, ठीक है। और रहेगा कौन? बाकी जो बचा, ठीक है। इसको हम मेरे रेड में दिखा देते हैं, रेड में जो चला जाएगा, ये देखिए चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, ठीक है, और ये भी चला जाएगा, ठीक है। रहेगा तो फिर कौन? उसको हम ग्रीन में दिखा देते हैं, ठीक है। ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, इंटरेस्टेड भी रहेगा, ठीक है, रीशेड्यूल भी रहेगा। समझ आ रहा है कौन कौन सा रहेगा, कौन कौन सा चला जाएगा? क्लियर? तो ऑल स्टेटस को कैसे मेंटेन करना है, आप कोई भी स्टेटस को अगर एट ए टाइम देखना चाहते हो उसमें क्लिक कर दो, वो दिखा देगा, चाहे वो डील्स क्लोज को हो, फॉलोअप्स का हो, कॉन्टैक्टेड का हो, इंटरेस्टेड का हो, नॉट, जो भी स्टेटस का आपको देखना है बस उसमें क्लिक कर दो, उस स्टेटस के अंदर जितने भी लीड होगा वो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? और एक चलिए बात हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब देखिए अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लैंग्वेज का भी फिल्टर का ऑप्शन मिल रहा है। सपोज हम 2-3 लैंग्वेज के ऊपर अगर सपोज हम काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो लैंग्वेज का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत तरह का लैंग्वेज यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। सपोज आप हिंदी में काम कर रहे हो, इंग्लिश में काम कर रहे हो, बंगाली में काम कर रहे हो, या फिर कोई भी लैंग्वेज में हो, मराठी में काम कर रहे हो, जो भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, आप अभी सोच रहे हो कि मुझे पहले हिंदी वाला लीड देख लेना है, उसके बाद मैं इंग्लिश वाला यूज़ करूँगा या फिर बंगाली वाला यूज़ करूँगा। आपको अभी पर्टिकुलर है कि लैंग्वेज के ऊपर काम करना है। देन क्योंकि देखिए अगर आपको ऐसे फ्लक्चुएशन हो जाएगा, मतलब कि पहले एक कस्टमर हिंदी, दूसरा बंगाली, तीसरा मराठी, तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो आप क्या करना, पहले स्टेटस वाइज चेक कर लेना, लैंग्वेज के हिसाब से चेक कर लेना, फिल्टर आउट कर लेना। यहाँ पे अगर हिंदी वाला चूज कर लोगे तो आपका हिंदी का जितने भी लीड होगा वो पहले आप यूज़ कर लोगे, उसके बाद वो तो हिंदी वाला बात ख़त्म हो जाएगा, तब मराठी वाला चूज कर ला। मतलब जो जो लैंग्वेज आप प्रीफर में दिए होंगे हमें, मेनली उसी लैंग्वेज का ही आपको लीड मिलता है। समझ आ रहा है? और लैंग्वेज आप अपने तरफ से सेट नहीं कर सकते हो, वो आपको हमें बताना रहता है। उसके बाद हमारा मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर जो भी रहते हैं वो सेट करते हैं।
समझ आ रहा है? तो आपका लैंग्वेज वो पहले बताना रहता है कि कौन सा लैंग्वेज के ऊपर मेनली आप लोग काम करोगे, ठीक है। तो आप लैंग्वेज के हिसाब से भी यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको और एक बात मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोज पर पेज, मतलब कि आप एक पेज में कितना क्लाइंट्स का डाटा देखना चाहते हो या फिर कस्टमर्स का डाटा देखना चाहते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मेनली रहता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन रहता है। चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए आप एट ए टाइम, ठीक है, 1000 कस्टमर्स को एक ही डैशबोर्ड में एक्सेस कर सकते हो। यानी एट ए टाइम अगर आप 1000 कर लेते हो तो आपका अगर 1000 भी लीड है तो एट ए टाइम आप स्क्रॉल करते जाओगे, नीचे नीचे स्क्रॉल करते जाओगे, एट ए टाइम आप 1000 लीड को देख सकते हो, कस्टमर्स को देख सकते हो, ठीक है। मगर याद रखिएगा आपका जो पेज का जो रो साइज जितना भी छोटा होगा, ये जो 10 है, 25 है, 50 है, 100 है, 300 है, 500 है, 1000 है, ये जितना साइज छोटा रहेगा, ठीक है, मतलब अगर 10 रहेगा, 25 रहेगा, 50 रहेगा, जितना छोटा रहेगा आपका जो लोडिंग सिस्टम है वो इतना प्रॉपर तरीके से काम करेगा। आपको पेज लोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इसको रेंज अगर बढ़ा देते हो तो आपका पेज रिफ्रेश हो जाता है बार बार, या फिर लोडिंग में प्रॉब्लम आता है, मतलब कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों? एट ए टाइम वो प्रोसेसिंग करेगा, 1000 कस्टमर्स को भेजेगा आपका डैशबोर्ड में, ठीक है, रेस्पॉन्सेस जाएगा। तो समझ आ रहा है? तो अब इसको जितना छोटा रखोगे उतना स्मूथ चलेगा, और 1000 करने में भी चलेगा, कोई बात नहीं, मगर लोडिंग थोड़ा टाइम लगेगा आपको, ठीक है, एट ए टाइम 1000 लोगों को देखने में। समझ आ रहा है? तो अब इसको अगर परफेक्टली यूज़ करना चाहते हो आप इसको 10 रखो, 25 रखो, 50 रखो, या फिर 100 रखो। 100 मैक्सिमम रखनी है, मतलब रखना है, उसमें भी चलेगा, कोई मक्खन वाला चीज़ चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उससे ज़्यादा मत रखना, आपके लिए बोल रहा हूँ, नहीं तो आप रख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है, ठीक है। चलिए मैं तो अभी 10 में ही रखा हूँ, तो वो 10 में ही रखने देते हैं। अब चलिए अगर हमें यहाँ पे देखिए दिख रहा है कितना कस्टमर्स, देखिए हमें देखिए शोइंग, देखिए यहाँ पे देखिए टोटल, देखिए कस्टमर देखिए 25 हमारा था, हम डैशबोर्ड में देख रहे थे, अब देखिए यहाँ पे 25 दिख रहा है, ठीक है। और एट ए टाइम देखिए एक पेज में 1 से 10 नंबर दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, 1 से, सॉरी गाइस, यहाँ पे देखिए 1 से क्या 10 दिखा रहा है, ठीक है, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक हम दिख पा रहे हैं अभी। अब यहाँ पे टोटल हमारा 25 कस्टमर्स है। समझ आ रहा है? यहाँ पे आपको नंबर्स ऑफ कस्टमर्स भी यहाँ पे आपको शो कर देता है, ठीक है। देन अभी हम लोग सीखेंगे अगर हम नेक्स्ट पेज में जाना चाहते हैं। अभी देखिए हमारा अभी 25 के हिसाब से, 10 के हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए 3 पेजेस बना है। अगर हमें सेकंड पेज में चले जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक एरो मार्क है, ठीक है, इसको हम क्लिक करेंगे। अगर हमें सेकंड पेज में चले जाना है तो क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखिए हम लोग सेकंड पेज में चले आए। समझ आ रहा है? अब देखिए हम लोग सेकंड पेज में चले आए, ठीक है। अगर थर्ड पेज में चले जाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, प्रीवियस में जाना है तो इसमें क्लिक करना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग सपोज आगे अगर जाएंगे, देखिए अभी हमें दिखाई दे दिया, लास्ट पेज में हम आ गए। अब देखिए 25 था ना, 10 हो गया, ये बचा 5 लीड। समझ आ रहा है कि नहीं? और ये 5 लीड ही बचा। समझ आ रहा है? क्लियर? अब आपको समझ आएगा जितना मैंने समझाया आप लोगों को। ओके, अब चलिए देखते हैं। अभी हम लोग प्रीवियस में चले आते हैं। अब चलिए हम क्या करेंगे, देखिए, और जब भी देखिए स्क्रॉल करना है, मैंने क्या सिखाया था, ऊपर से ही देखिए, जब भी आपको राइट या फिर लेफ़्ट स्वाइप करना है, आगे पीछे, मतलब कि लेफ़्ट राइट देखना है, इससे ये वाला जो ऊपर वाला जो कलम है इसको देखिए, इसको ही, मतलब यहाँ से ही आपको लेफ़्ट या फिर राइट करना है, ठीक है। यहाँ से आपको पकड़ के लेफ़्ट राइट करना है, ये वाला सेक्शन बिल्कुल मत टच करना, ठीक है। हाँ, आप अगर कॉल करना चाहते हो, देखिए और एक बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए मैसेजिंग का ऑप्शन है। डायरेक्टली यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो डायरेक्टली यहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हो, मगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होता है।
मेनली डेस्कटॉप में ही बढ़िया काम करता है कि, मगर मोबाइल स्क्रीन के लिए अच्छा नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पे मगर आप डायरेक्टली अगर कॉल में टच करते हो तो डायरेक्टली कॉल चला जाता है। आपका जो भी कॉलिंग का मतलब आप इसमें अगर डायल पे मतलब अगर क्लिक कर देते हो तो डायरेक्टली आपको कॉल के लिए ऑप्शन दिखा देता है। और ये रहा आपको स्टेटस वगैरह दिखा रहा है, डेडलाइन आपको कब तक इसको यूज़ करना है वो भी आपको दिखाएगा। देन एक्शंस में हमें मेनली चले जाना है। अभी चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। देखिए और क्या ऑप्शन है। मेनली हम जिसको कॉन्टैक्ट करेंगे मेनली हम व्यू सेक्शन में चले जाएंगे। अगर कोई मतलब कस्टमर्स को या फिर क्लाइंट्स को अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आपको क्या करना है, ये जो व्यू सेक्शन है इसमें चले जाना है। ठीक है, चलिए अभी व्यू सेक्शन में जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर हमें देखने के लिए मिलता है मेनली। ठीक है, तो मेनली देखिए अभी मैं व्यू सेक्शन में क्लिक कर चुका हूँ। ठीक है, तो कस्टमर्स का जो भी नेम होगा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अगर आपको बैक जाना है तो यहाँ पे आप बैक भी चले जा सकते हो यहाँ से क्लिक करके। और डेडलाइन जो चलेगा मतलब रहेगा, ये आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, इसीलिए मतलब डेडलाइन पास हो गया है फिर भी डैशबोर्ड में है। मगर जब आपको डैशबोर्ड में मिलेगा, ठीक है, ये डेमो अकाउंट है इसलिए आपको दिखा रहा है यहाँ पे, मगर यहाँ पे टाइमर चल रहा होगा। और जैसे ही आपका टाइमर आउट होता है, ठीक है, विदिन 5 मिनट्स 5 मिनट के अंदर आपका डाटा रिमूव हो जाएगा डैशबोर्ड से। अगर वो कौन कौन सा स्टेटस होगा आपको बताया था, नॉट कॉन्टैक्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, ईगोस्टिक, रॉन्ग नंबर, जो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर नॉट कॉन्टैक्टेड नहीं किए हो वो भी चला जाता है। ठीक है, और कौन कौन सा रहेगा वो भी मैंने बताया था। अगर नहीं समझ आ रहा है तो दोबारा वीडियो देखिए, समझ आ जाएगा कौन कौन सा मैंने बताया था रहेगा। अब देखिए कस्टमर्स इन्फॉर्मेशन, सॉरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में देखिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल रहा है। सॉरी गाइस, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, प्राइमरी नंबर रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्राइमरी नंबर रहता है, मतलब फर्स्ट नंबर रहता है। ठीक है, उसके लिए आपको व्हाट्सअप और कॉलिंग दोनों का ऑप्शन मिलता है। देन ऑल्टरनेट नंबर 1 अगर होगा तो वहाँ पे भी ऐसे दिखाएगा व्हाट्सअप का कॉलिंग का ऑप्शन। तो ऑल्टरनेट नंबर 2 होगा तो वो भी दिखेगा, ऑल्टरनेट नंबर 3 होगा वो भी दिखेगा। ठीक है, और मेल आईडी मेनली कोई भी मतलब कि क्लाइंट्स या फिर कस्टमर्स का नहीं रहता है, तो उसमें हम कुछ भी मेंशन ऐसे कर लेते हैं। चलिए उसको स्किप करते हैं। ठीक है, इसको अभी हम स्किप करते हैं। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। देखिए यहाँ पे देखिए जनरल डिटेल्स में देखिए आपको क्या क्या देखने के लिए मिलने वाला है। मेनली देखिए जनरल डिटेल्स में पहला है मतलब कि ओनर का अगर कोई शॉप का नेम होगा तो वो देखने के लिए मिलेगा, ओनर का नेम होगा तो वो देखने के लिए मिलेगा। मेनली आप जिनको कांटेक्ट करोगे उनको आप क्या बोल के कांटेक्ट करोगे, मेनली वो चीज़ यहाँ पे फुल नेम में मेंशन होता है। ठीक है, क्लियर। देन कंपनी नेम की जगह में अगर देखिए यहाँ पे अगर कोई शॉप का अगर नेम अगर मेंशन है, ठीक है, अगर उनका कोई शॉप है कुछ भी है, अगर वो वहाँ पे अगर कुछ मेंशन है तो आप कंपनी के नेम पे, ये जो कंपनी का नेम है यहाँ पे आप ओनर का नेम अगर पूछ लिए कि उनका नेम सपोज ये है, ठीक है, आप कंपनी का नेम में उनका नेम मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और जो भी मेंशन करोगे उसको कैसे सेव करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या करना है, जो कंपनी का नेम है उसमें आपको पहले से बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे फिल होके मिल जाता है। ओनर का अगर कुछ शॉप है कुछ भी है, ठीक है, मतलब कि जिस नेम से पहले आप उनको प्रेजेंट करोगे तो उनको पता लग जाएगा हाँ मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, वो बोलेंगे तो वो चीज़ पहले से यहाँ से मेंशन होगा। और उनका पर्सनल नेम में भी हम लोग को पता नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप पता करते हो जब आप उनको मतलब कि लाइन अप के लिए मतलब ट्रेनिंग में भेजोगे तो उनको उनका स्लॉट तो बुक करना रहेगा ना आपको, तो वहाँ पे तो आपको मैंडेटरी है मतलब कि उनका नेम पूछना। ठीक है कौन सा टाइमिंग में वो ज्वाइन करेंगे वो पूछना है, कौन सा टाइमिंग में वो फ्री रहते हैं। ठीक है, तो मेनली उस टाइम में जब आप उनका नेम पूछोगे तो कंपनी का नेम में यहाँ पे उनका नेम मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। देन आते हैं लोकेशन। लोकेशन देखिए लोकेशन में मेनली आपको मेंशन करके हम दे देते हैं, आपको डाटा में मिल जाता है कि वो जो ओनर है वो कहाँ से है, उनका शॉप कहाँ से है। ठीक है, कोई भी शॉप हो उनका वो कहाँ से है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने के लिए पहले से ही मिल जाता है। ओके, क्लियर। लोकेशन में आपको लोकेशन मिल जाएगा उनका। देन आते हैं आगे बढ़ते हैं
हाँ, मैंने आपको एक बताया था बात, नोट सेक्शन। इसमें देखिए मेनली देखिए आपको क्या करना रहता है। सपोज आपने बातचीत की है, ठीक है, सपोज वो बोल रहे हैं कि मुझे मेरा अभी रिनोवेशन चल रहा है, ठीक है, या फिर मेरा अभी टेम्परली अभी बंद है मेरा शॉप, मैं कुछ दिन के बाद खोलूँगा, ठीक है, कि ऐसा कुछ बात बताए है जो आपको नोट करके रखना है, आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है, समझ आ रहा है। या फिर वो बोल रहे हैं कि मुझे 5 दिन के बाद कॉन्टैक्ट करो, कुछ भी चीज़ें आपको जो याद नहीं रहने वाला है था, जो आप मतलब कि नोट करके रखने वाले थे मेनली, तो वो आपको कॉपी पेन में नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप जो भी मेंशन करोगे वो आपका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट सेक्शन में आप क्या कीजिएगा, जो भी आपको लिखना है वो टाइपिंग कर लीजिएगा, ठीक है। देन सेव का ऑप्शन रहता है नीचे, आप ये भी है, आपको मैं दिखाऊँगा। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। कोई भी चेंजेस अगर करते हो तो आपको क्या करना है, सेव चेंजेस में क्लिक कर देना है। कोई भी छोटा से छोटा भी चेंजेस करो वो आपको सेव चेंजेस में क्लिक कर देना है, ठीक है। देखिए कुछ भी लिख दिया मैंने, ABCD कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। जस्ट मतलब कि डिस्प्ले में मैं स्क्रीन में लिख रहा हूँ, मगर इसमें टाइपिंग करना है, ठीक है। अब टाइप करके लिखना है आपको, ठीक है। इसमें अब क्लिक कर दोगे ना, टाइपिंग के लिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा, तो टाइपिंग करके लिख दिया। देन क्या करना है, सेव चेंजेस कर लेना है आपको, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टाटस एंड असाइनमेंट्स, ठीक है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, मेनली यहाँ पे देखिए स्टाटस में क्या मेंशन करना है, मैं आपको बताया था। यहाँ पे जो भी वो बोलेंगे आफ्टर कॉन्टैक्ट, अगर आपका कॉन्टैक्ट हो गया और नॉट कॉन्टैक्टेड है, कॉल नहीं लग रहा है, तो आपको उसी हिसाब से मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं अभी स्टाटस में क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे सारे स्टाटस चला आया मेरे सामने, देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे आ गया सारे के सारे स्टेटस, ठीक है। जो हम देख रहे थे, जहाँ पे हम फिल्टर करके देख रहे थे, तो यहाँ से सेट करना है, वहाँ पे फिल्टर करना है। यहाँ पे जो जो सेट किए होंगे सारे कस्टमर्स का, तो वहाँ पे वही सर्च करना है, वो आपको दिखा देगा रिजल्ट में। समझ आ रहा है। सपोज हमने उनके साथ बातचीत किए, आप उनको पहले व्हाट्सअप में मैसेज भेज दिए, देन उनके साथ कॉन्टैक्ट किए, वो इंटरेस्टेड हो गए कि हाँ मैं आपका ट्रेनिंग ज्वाइन करूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सारी चीज़ें, ठीक है, मैं एक बार ट्रेनिंग अटेंड करके समझना चाहता हूँ, तो वो इंटरेस्टेड हो गए। तो आप क्या किए, उनको इंटरेस्टेड में कर दिए, ठीक है। देन सेव चेंजेस कर लेना है, ठीक है। तो सेव चेंजेस हो गया, मतलब कि आपका सेव हो गया, ठीक है। अब जब दोबारा आपको अगर ढूंढना है, अरे मेरा आज कितना इंटरेस्टेड हुए थे, अब आपको एक एक करके नहीं ढूंढना है, सारे कस्टमर्स को ऐसे स्क्रॉल अप करना नहीं पड़ेगा, आपको एक ही क्लिक करना है। वहाँ पे जो स्टेटस मैनेजमेंट सेक्शन सिखाया था, अगर नहीं समझ आया दोबारा जाके पीछे वीडियो देखिएगा, स्टेटस मैनेजमेंट का मैंने आपको बताया था। वहाँ से एक क्लिक करते ही आपका इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, सारे फिल्टर्स आउट आप वहाँ पे कर सकते हो। जैसे क्लिक करोगे, उसी रिलेटेड जितना भी आपका कॉन्टैक्ट्स होंगे, जितना भी कस्टमर्स मतलब कि लिस्ट होगा, वो सारे से सारे वहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम नॉट कॉन्टैक्टेड में रखते हैं। और अगर कभी अगर डील क्लोज लिखते हो, ठीक है, अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज मैंने डील क्लोज कर लिया, मतलब कि वो ट्रेनिंग ज्वाइन किया, वो हमारा जो भी मेंबरशिप था, जो भी था, वो हमारा परचेस कर लिए और हमारा एक मेंबर बन गए, ठीक है, हिस्सा बन गए फैमिली का। तो अब उनका डील क्लोज हो गया, वो पैसा पेमेंट कर चुके, उनका अब रजिस्ट्रेशन करवा दिए, ठीक है, और वो हमारा फैमिली का हिस्सा बन गए, तो अभी वो डील क्लोज में आ जाता है। समझ आ रहा है। तो डील क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, सेव चेंजेस कर लेना है, ठीक है। अब चलिए मैं इसको नॉट कॉन्टैक्टेड में ही रखता हूँ। अब देखिए जब तक, हाँ अब देखिए डील क्लोज कर लेना है। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट कमीशन प्लान में यहाँ पे आपको सेट करना है, ठीक है, कमीशन प्लान में सेट करना है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, सिलेक्ट कमीशन, मतलब कि कमीशन प्लान को आपको सिलेक्ट करना है। वो मेनली हमारा कौन सा मेंबरशिप लिए, मेनली आप हमारा जो जो सेक्शन के ऊपर काम कर रहे होंगे, मेनली आपको वो सारे कमीशन प्लान यहाँ पे आपको दिखाई देगा। वो जो भी प्लान के ऊपर हमारा मेंबरशिप लिए होंगे, तो वो प्लान यहाँ पे आपको सेट करना है। देन सेव चेंजेस करना है। और प्लान कब चेंज मतलब कि सेट करना है, जब आप उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा दोगे, ठीक है। और स्टाटस आपका जब डील क्लोज हो जाएगा, डील क्लोज करने के बाद ही
रजिस्ट्रेशन करने जाना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो डील क्लोज में स्टेटस तो होगा, देन आके वहाँ पे सेट करना है, मतलब कि आप करके भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले आप डील क्लोज में क्लिक कर दो, ठीक है। सेव चेंजेस मतलब मगर एट ए टाइम आप एक ही चीज़ को सेव चेंजेस कर सकते हो। एट ए टाइम मतलब नहीं है कि नोट लिख दिया मैंने, डील क्लोज कर दिया, एट ए टाइम सारे को सेव चेंजेस मत कीजिएगा, एक एक करके कीजिएगा, ठीक है। तो आप डील क्लोज लिख दिए, सेव चेंजेस कर दिए, ठीक है। देन आ जाना है कमीशन प्लान में, कमीशन प्लान में आ जाना है, ठीक है। क्लिक कर देना है, वो कौन सा हमारा मेंबरशिप लिए है वो सेट कर देना है। देन क्या करना है, ये डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ, मगर आप जो रियल डैशबोर्ड यूज़ करोगे इसमें उसमें मैक्सिमम ऑप्शन वहाँ पे होगा, ठीक है, हमारा मेंबरशिप का, कमीशन प्लान का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेमो दिखा रहा हूँ। तो क्या होगा ना, वहाँ पे जो भी वो प्लान लिए होंगे वहाँ पे आप चूज़ कर लीजिएगा। देन क्या करना है आपको, तो वो तो पता ही है क्या करना है, सेव चेंजेस कर लेना है। क्या करना है यहाँ पे, देखिए सेव चेंजेस कर लेना है, कंप्लीट। ओवरऑली आपको सब कुछ मैंने समझा दिया है, ओके। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो दोबारा जाके देखना है वीडियो को रिप्ले करके, ठीक है। अब चलिए हम लोग अभी थोड़ा बैक चले जाते हैं। हाँ, और एक बात है, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको तो मेल आईडी पता लग जाता है, आप चाहो तो इस मेल आईडी को वहाँ पे जो पूछ लिए होंगे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और एक बात, हाँ ठीक है, और एक बात है, ये डाटा आपको असाइन किया गया है, इसलिए असाइन्ड एजेंट में आपका नेम मेंशन रहता है। आपका जो CRM कोड रहेगा और आपका जो नेम रहेगा जो आपको हम प्रोवाइड किए होंगे व्हाट्सएप पर, ठीक है, जो कोड, यूनिक कोड और नेम प्रोवाइड किया गया होगा जिससे आप फुल नेम में मेंशन करके रजिस्टर्ड किए होंगे, तो वो मेनली आपका CRM कोड और आपका जो नेम है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, अभी वो इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। जो भी चेंजेस करना है, नोट लिखो, कुछ भी लिखो, सेव चेंजेस करना है, ठीक है। ओके, चलिए अभी चलिए बैक करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखिए बैक करने के लिए यहाँ पे आपको बैक टू कस्टमर्स में क्लिक करना है। हो गया अभी बैक, ठीक है, क्लियर, अब बैक हो गया। अब हम जो भी चेंजेस किए थे स्टेटस में, पर्टिकुलर अगर उसी रिलेटेड कस्टमर्स को देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, तो यहाँ पे फ़िल्टर आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करो, जिस रिलेटेड कस्टमर्स को देखना चाहते हो क्लिक कर दो, देन आप देख सकते हो। समझ आ रहा है आपको, क्लियर। अब आपको एक लास्ट चीज़ बताऊँगा, ठीक है, और बाकी का फीचर आपको बाद में बताऊंगा, नहीं तो आप जब काम करते रहोगे, डैशबोर्ड ऑपरेट करते रहोगे तो आप सीखते रहोगे। और जितना भी फीचर है, इन फ्यूचर और भी फीचर्स ऐड किया जाएगा, और जब भी ऐड होगा तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो इसका एंड स्क्रीन में, जब आपका ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद एक वीडियो आएगा, उसको देख लीजिएगा। वो मेनली अगर कोई भी अपडेट हुआ होगा या फिर चेंजेस हुआ होगा तो यहाँ आपको एंड स्क्रीन में दिखेगा, कोई भी फीचर अगर न्यू अगर ऐड हुआ होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको टच कर लेते हैं बाहर। यहाँ पे मेन्यू बार में और एक बार क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए माई कमीशंस, ठीक है, इसमें हम चले जाते हैं। अभी चलिए, तो माई कमीशंस में देखिए क्या होता है, आपका टोटल अर्निंग्स जो भी रहेगा, यहाँ पे सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रैक योर अर्निंग्स एंड व्यू योर पे आउट्स हिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अर्निंग्स आपको दिखाई देगा, आप कितना कमाई कर चुके हो, ठीक है। टोटल अर्निंग्स में देखिए दोनों चीज़ मतलब मेंशन होता है, जो आपको मिला नहीं है, जो आपको मिल चुका है, वो मेनली कैलकुलेटेड होके यहाँ पे टोटल अर्निंग्स में आपको शो करता है। अगर कुछ भी, अगर बोनस वगैरह भी अगर आपको मिलता है, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। अगर अच्छा काम करोगे तो आपको डेफिनेटली बोनस भी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे कमीशन हिस्ट्री में सारी चीज़ों का यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जब काम करोगे कमीशन आएगा तब देख लीजिएगा, ठीक है। पहले पेंडिंग पे आउट्स में रहेगा, ठीक है, और जब आपका रिलीज हो जाएगा पे आउट, देन टोटल पेड में चला आएगा, ठीक है। आपको कितना मिल चुका है टोटल पेड में चला आएगा, और जो पेंडिंग रहेगा वो पहले पेंडिंग में दिखाएगा,
पेड होने के बाद टोटल पेड में चला आएगा। देन टोटल अर्निंग्स तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और टोटल अर्निंग्स याद रखिएगा, ये दोनों को मिलाते हुए हमेशा दिखाई देता है, ठीक है। इन दोनों को मिलाने के बाद जो टोटल होता है वो यहाँ पे दिखाई देता है। क्लियर। अब देखिए कमीशन हिस्ट्री में देखिए आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, कौन सा डेट में आपका रिलीज हुआ था, फिर कमीशन जनरेट हुआ था, जो भी है, ठीक है। देन आपको कस्टमर्स डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। कौन सा प्लान की वजह से आपको यहाँ पे पेमेंट मिला है वो भी दिखाई देगा, कितने अमाउंट का आपको मिला था वो भी दिखाई देगा, ठीक है। देन स्टाटस, मतलब कि वो अभी सपोज अभी आपको मतलब कि अभी क्या हुआ ना, आपको एक मतलब पेमेंट अगर अभी रिलीज हुआ, ठीक है, पेंडिंग्स में वो पहले रहेगा। तो जो पेंडिंग्स में रहेगा वो स्टाटस में दिखाएगा कि आपका 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000, 5000 जो भी है वो भी पेंडिंग में दिखाएगा, ठीक है, पेंडिंग में दिखाएगा स्टाटस। जैसे ही वो पेड हो जाता है वो पेड हो जाएगा उसका स्टाटस और टोटल पेड में चला आएगा, ठीक है। बाकी ये अर्निंग्स का तो आपको मैंने सारी चीज़ें, माई कमीशंस का सारी चीज़ें आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। नहीं समझ आया दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। यानी और एक बात है, आपको मैं लाइट मोड, वाइट मोड का मतलब कि लाइट मोड और डार्क मोड का मैं ऑप्शन यहाँ पे आपको बताया था। अगर आपको डार्क मोड अच्छा लगता है, ज़्यादा वक्त काम करना है तो डार्क मोड यूज़ कीजिएगा। नहीं, आपको अगर वाइट मोड अच्छा लगता है तो वो भी आप कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मोड अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से आप यहाँ पे मोड सिलेक्ट करके कर सकते हो। ओके, तो अभी रिटर्न कर लेते हैं हम मेनू में रिटर्न करके डैशबोर्ड में चले आते हैं। ओके, आई होप आपको मैंने सारी चीज़ों का ओवरऑल मैंने नॉलेज दे दिया। बाकी सारी चीज़ें काम करते रहिए, सीखते रहेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर कोई न्यू फीचर अगर ऐड होता है वो आपको इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में या फिर इसका एंड स्क्रीन में आपको नज़र आएगा, ठीक है। और बाकी तो कम्युनिटी वगैरह तो है, वहाँ पे भी अपडेट जा रहा होगा, ठीक है, वहाँ से भी आप चेकआउट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।